लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। धीरूभाई अंबानी की कहानी। धीरजलाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें धीरूभाई अंबानी के नाम से जाना जाता है, भारत के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक थे। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की, जो आज भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। उनका जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है, जिसमें संघर्ष, मेहनत और सफलता का अद्भुत उदाहरण मिलता है। प्रारंभिक जीवन। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ था। उनके पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी एक स्कूल शिक्षक थे और परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। धीरूभाई ने अपनी स्कूली शिक्षा गांव में पूरी की, लेकिन आर्थिक हालात के कारण उन्हें आगे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। संघर्ष और मेहनत की शुरुआत। धीरूभाई ने शुरुआत में छोटे मोटे काम किए, लेकिन उनके अंदर कुछ बड़ा करने का जज्बा था। 16 साल की उम्र में वह यमन, एडन चले गए, जहां उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर काम किया। वहां उन्हें व्यापार की बारीकियां सीखने का मौका मिला। यमन में कुछ समय काम करने के बाद उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया। रिलायंस की स्थापना 1966 में धीरूभाई अंबानी ने 15,000 रुपये की पूंजी से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की। शुरुआत में वो मसालों और पॉलिस्टर के व्यापार में थे। उन्होंने कपड़ा उद्योग में कदम रखा और विमल ब्रांड को देश भर में लोकप्रिय बना दिया। उनकी रणनीति और दूरदर्शिता ने रिलायंस को तेजी से सफलता दिलाई। कठिनाइयों का सामना। धीरूभाई अंबानी का सफर आसान नहीं था। उन्हें कई बार सरकारी नियमों, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके दृढ़ निश्चय और मेहनत ने उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकाला। सफलता और विरासत। धीरूभाई अंबानी ने 1977 में रिलायंस को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराया। उनकी कंपनी भारत की पहली ऐसी कंपनी थी जिसने छोटे निवेशकों को आकर्षित किया। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज पेट्रोलियम, रिटेल, टेलीकॉम और अन्य क्षेत्रों में प्रमुख स्थान रखती है। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत उनके बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के नेतृत्व में आगे बढ़ी। धीरूभाई अंबानी से सीखने योग्य बातें। 1. सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो। 2. मुश्किलों से हार मत मानो। 3. दूरदृष्टि और योजना के साथ काम करो। 4. नए अवसरों को पहचानो और उनका फायदा उठाओ। धीरूभाई अंबानी की कहानी यह सिखाती है कि अगर आप में मेहनत और कुछ बड़ा करने का जुनून है, तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। उनका जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। धीरूभाई अंबानी की कहानी भारतीय उद्यमिता और सफलता की एक ऐसी गाथा है जो प्रेरणा से भरी हुई है। उन्होंने न केवल एक साधारण व्यक्ति से एक महान उद्योगपति बनने का सफर तय किया, बल्कि उन्होंने ये भी साबित किया कि कोई भी बड़ा सपना देखने और उसे पूरा करने की हिम्मत कर सकता है। यमन से भारत वापसी और व्यापार की शुरुआत। यमन में काम करते हुए धीरूभाई अंबानी को व्यापारिक अनुभव और पैसों की अहमियत का एहसास हुआ। वो 1958 में भारत लौटे और अपने छोटे भाई रमनिक लाल अंबानी के साथ मसालों का व्यापार शुरू किया। शुरुआती दिनों में उन्होंने छोटे स्तर पर व्यापार शुरू किया, लेकिन उनका दृष्टिकोण हमेशा बड़ा था। व्यापार का विस्तार और विमल का उदय। 1960 के दशक में धीरूभाई ने पॉलिस्टर, यार्न, धागा और टेक्सटाइल उद्योग में कदम रखा। उन्होंने भारत में पॉलिस्टर को आम जनता तक पहुंचाने का सपना देखा। इस सफर में विमल ब्रांड ने एक बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने टेक्सटाइल उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए नए तरीके अपनाए। उन्होंने अपने कपड़ों को हर व्यक्ति के लिए सुलभ बनाया और इसे एक भरोसेमंद नाम बना दिया। शेयर बाजार में प्रवेश। 1977 में धीरूभाई ने रिलायंस को सार्वजनिक कंपनी बनाया और शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया। उन्होंने आम लोगों को शेयर बाजार में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। ये कदम भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास में क्रांतिकारी साबित हुआ। उन्होंने इस बात को समझा कि अगर आम जनता को कंपनी का हिस्सा बनाया जाए, तो कंपनी के साथ साथ जनता भी समृद्ध हो सकती है। उनकी सोच ने भारतीय बाजार में निवेश की धारणा को बदल दिया। उनके द्वारा बनाए गए मजबूत नेटवर्क और रणनीति ने रिलायंस को लगातार ऊंचाइयों पर पहुंचाया। रिलायंस की अनूठी रणनीतियां। 1. आपूर्ति श्रृंखला पर पकड़। धीरूभाई अंबानी ने व्यापार की हर प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा। चाहे कच्चे माल की खरीद हो या अंतिम उत्पाद की बिक्री, वह हर चीज में शामिल रहते थे। 2. ग्रामीण भारत तक पहुंच। उन्होंने अपने उत्पादों को सिर्फ शहरी इलाकों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि ग्रामीण भारत में भी अपनी पकड़ मजबूत की। 3. आधुनिक तकनीक और नवाचार। उन्होंने हमेशा नई तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाया। उनके नेतृत्व में रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल्स, ऊर्जा और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में विस्तार किया। कठिनाइयों का सामना। धीरूभाई के जीवन में कई बार उन्हें विरोधियों, सरकारी नियमों और आलोचकों का सामना करना पड़ा।
सरकारी नीतियां और विवाद। 1980 के दशक में रिलायंस पर कई बार सरकारी नियमों का उल्लंघन करने के आरोप लगे। प्रतिस्पर्धा। उनके विरोधियों ने उन्हें कई बार नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन उनकी रणनीति और दूरदृष्टि ने उन्हें हर मुश्किल से उबरने में मदद की। अंतिम समय और विरासत। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी का निधन हुआ, लेकिन उनके निधन के बाद भी उनकी विरासत जीवित रही। उनके बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने उनके विजन को आगे बढ़ाया। मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को ऊर्जा, रिटेल और टेलीकॉम में विस्तार दिया। अनिल अंबानी ने रिलायंस के कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट क्षेत्र को संभाला। धीरूभाई अंबानी से सीखने वाली बातें। 1. बड़ा सपना देखना कभी बंद न करे। उनका मानना था, सपने देखो, उन्हें सच करने की कोशिश करो। 2. जोखिम उठाना जरूरी है। धीरूभाई ने कई बड़े जोखिम उठाए और उनका लाभ उठाया। 3. कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं। उन्होंने अपने जीवन के हर दिन मेहनत और लगन से काम किया। 4. दूरदृष्टि और नेतृत्व। उन्होंने हमेशा समय से आगे की सोची। उनकी योजनाएं सिर्फ वर्तमान को नहीं, बल्कि भविष्य को भी ध्यान में रखकर बनाई जाती थीं। धीरूभाई अंबानी का योगदान। उनकी सफलता ने भारतीय उद्योग जगत को एक नई दिशा दी। वह ऐसे समय में उभरे जब भारत आर्थिक रूप से विकासशील था। उन्होंने न केवल एक कंपनी बनाई, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार दिया और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। धीरूभाई अंबानी की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आपके पास मेहनत, लगन और दूरदृष्टि है, तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। उनका जीवन कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देता है। धीरूभाई अंबानी प्रेरणा की एक और गहराई। धीरूभाई अंबानी का जीवन साधारण से असाधारण बनने की ऐसी कहानी है, जो बताती है कि कैसे दृढ़ निश्चय, साहस और कल्पना शक्ति से कोई भी अपनी किस्मत को बदल सकता है। उनके जीवन में संघर्ष, जोखिम और अवरोधों के बावजूद उनके अद्वितीय दृष्टिकोण और समर्पण ने उन्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाया। कड़ी मेहनत और शुरुआती कारोबार। धीरूभाई के जीवन का हर चरण मेहनत की मिसाल है। जब उन्होंने यमन में पेट्रोल पंप पर नौकरी की, तब भी उन्होंने सिर्फ पैसे कमाने का नहीं, बल्कि कारोबार के हर पहलू को समझने का प्रयास किया। इसी दौरान उन्होंने सीखा कि व्यापार सिर्फ लाभ कमाने का साधन नहीं, बल्कि संभावनाओं को साकार करने का जरिया है। यमन में उन्होंने बुर्जिन ऑयल कंपनी में क्लर्क के रूप में काम किया। वहां की संस्कृति और व्यापारिक मानसिकता ने उनके दृष्टिकोण को और भी व्यापक बनाया। भारत लौटने के बाद उन्होंने मसालों और पॉलिएस्टर के कारोबार में हाथ आजमाया। शुरुआती दिनों में उन्होंने खुद सड़क किनारे अपने माल को बेचने का काम किया। व्यापार की नींव और विमल की कहानी। विमल ब्रांड धीरूभाई अंबानी की पहली बड़ी सफलता थी। इस ब्रांड का नाम उनके भाई रमणिकलाल अंबानी के बेटे विमल के नाम पर रखा गया। उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ों को किफायती कीमत पर पेश किया। ग्राहकों से सीधा संपर्क बनाने के लिए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बदल दिया और ग्रामीण इलाकों में भी ब्रांड को पहुंचाया। यहाँ उन्होंने जो मार्केटिंग रणनीतियां अपनाई, वह उस समय क्रांतिकारी थी। 1. ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण। धीरूभाई का मानना था कि उत्पाद की सफलता ग्राहकों की संतुष्टि पर निर्भर करती है। 2. छोटे निवेशकों की भागीदारी। उन्होंने छोटे निवेशकों को रिलायंस के साथ जोड़ा और उन्हें कंपनी के हिस्सेदार बनाया। शेयर बाजार में क्रांति। धीरूभाई अंबानी ने 1977 में रिलायंस इंडस्ट्रीज को सार्वजनिक किया। उन्होंने हजारों आम भारतीयों को अपनी कंपनी में निवेशक बनने का अवसर दिया। ये पहली बार था जब किसी भारतीय कंपनी ने आम जनता के साथ इतनी गहराई से जुड़ने की कोशिश की। वह खुद लोगों के साथ संवाद करते थे और उनकी समस्याओं को समझते थे। आज भी रिलायंस का शेयर बाजार में मजबूत पकड़ है। बाधाओं से लड़ने की क्षमता। धीरूभाई के जीवन में कई कठिन समय आए। सरकारी अवरोध। 1980 के दशक में उनकी कंपनी पर कई बार सरकारी नीतियों का उल्लंघन करने के आरोप लगे। प्रतिद्वंद्वियों का विरोध। उनके आलोचकों ने कई बार उनके व्यापार को रोकने की कोशिश की, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने हर समस्या को अपनी रणनीति और समझ से हल किया। उनका प्रसिद्ध कथन था, यदि आप दृढ़ हैं, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। पेट्रोकेमिकल्स और टेलीकॉम की शुरुआत। 1980 के दशक के अंत तक धीरूभाई ने रिलायंस को सिर्फ कपड़ा उद्योग तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरी और प्लास्टिक निर्माण में कदम रखा। 1990 के दशक में उन्होंने टेलीकॉम उद्योग में प्रवेश किया। उनकी सोच ने इस क्षेत्र में भारत को नई दिशा दी। रिलायंस टेलीकॉम ने मोबाइल फोन को आम आदमी की पहुंच तक लाने का सपना देखा। धीरूभाई अंबानी की सोच और नेतृत्व शैली। 1. जोखिम उठाने का साहस। धीरूभाई ने हमेशा बड़े जोखिम उठाए और उन्हें सही रणनीति से अवसरों में बदला। 2. दूरदृष्टि। उन्होंने हमेशा समय से आगे की सोचा और नए बाजारों को अपनाने की कोशिश की। 3.
टीम बिल्डिंग, वह अपने कर्मचारियों को परिवार की तरह मानते थे और उनकी प्रतिभा को बढ़ावा देते। 4 सपनों को साकार करना, उन्होंने कभी छोटे सपने नहीं देखे। उनका मानना था कि अगर आप बड़े सपने देखते हैं तो बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं। उनका प्रभाव और विरासत, धीरूभाई अंबानी का प्रभाव भारतीय उद्योग के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। उन्होंने लाखों लोगों को रोजगार दिया। उन्होंने छोटे निवेशकों को निवेश की शक्ति समझाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में अग्रणी है। मृत्यु और यादें, 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी ने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी विरासत जीवित है। उनके बेटों मुकेश और अनिल अंबानी ने उनके व्यापार को आगे बढ़ाया। मुकेश अंबानी ने रिलायंस को ऊर्जा, रिटेल और टेलीकॉम में अग्रणी बनाया। उनकी दूरदर्शी सोच जियो जैसे प्रोजेक्ट में झलकती है। धीरूभाई अंबानी की सीखें: 1 अपनी सीमाओं को पहचानें और उन्हें तोड़ें। 2 लोगों में विश्वास करें और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर दें। 3 जोखिम उठाने से मत डरें। 4 हमेशा आगे की सोचें और नई संभावनाओं की तलाश करें। 5 अपने सपनों पर भरोसा करें और उन्हें साकार करने की पूरी कोशिश करें। धीरूभाई अंबानी ने एक ऐसा दृष्टिकोण दिया जिससे भारतीय उद्योग जगत हमेशा प्रेरित रहेगा। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक लाइक प्रेरणा है और जो अपनी सब्सक्राइब सीमा से करें आगे और बढ़कर हाँ कुछ कमेंट असाधारण करना मत करना भूलना। चाहता है।